वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए एशियाई खुरनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत कर दी। कहा, आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से ख़ित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद बढ़ी है। खलीजी ममालिक को दरकियार एशियाई खुरनोश की फराहमी और उनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। इजलास में बताया गया कि मुल्क में एशियाई खुरनोश का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का कहना है, सुना है एप्स्टीन टीम की बाक़ियात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्ज़ाम ईरान पर धरने की साजिश तैयार की है। ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इसराइल के दिफाई मिसाइलों की तादाद तेजी से कम होने लगी। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को बताया कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए हैं। अमेरिका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। इसराइल ने मिसाइल इंटरसेप्टर्स में कमी पर अमेरिका से मदद मांगने की तरदीद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 20-21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी, नोटिफिकेशन जारी। मरी में वक्फे से बारिश, जालाबारी, गहरे बादल छा गए। ठंडी हवा और बारिश से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और स्वाबी में भी बारिश से मौसम खुशगवार। इसराइल में ईरान के मिसाइल हमले से तबाही, मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटों में 100 से ज़ायद इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। पाकिस्तान ने इनक़लाब का 10 मिसाइलों और ड्रोन से इमारात में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में खलाई रिसर्च मरकज़ को भारी नुकसान। शिराज में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। अस्फहान में फैक्ट्री पर बमबारी से 15 मुलाज़मीन शहीद। 28 फरवरी से शुरू अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1444 हो गई। ईरानी हमलों में अब तक 11 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। पाक फौज ने चित्राल में मुल्हिका पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बदानी पोस्ट को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की बदानी पोस्ट को छोटे और बड़े हथियारों से निशाना बनाया गया। पोस्ट को मुख्तलिफ ज़मीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर्स के जरिए मुकम्मल तबाह कर दिया गया। सदर ज़रदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और चेयरमैन MKM खालिद मक़बूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की दाखिली सलामती सूरत हाल और अमन अमान से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादले ख्याल। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में सदर ने दाखिली सलामती को मजबूत बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज़ की बैरून मुल्क रवानगी से मुताल्लिक़ पहले झूठ फैलाया गया और अब उनकी फैमिली से मुताल्लिक़ मन घड़त खबरें बनाई जा रही हैं। मरियम नवाज़ अवाम के फलाह बहबूद के लिए नए मंसूबे लाती रहेंगी। मुल्क में पेट्रोलियम ज़खायर और पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर इत्मीनान बख्श सतह पर हैं। रोज़नामा जंग के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक क़िल्लत से बचने के लिए हुकूमत ने खलीजी खित्ते से ईंधन की मुतबादिल फराहमी के इंतजाम कर लिए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम ज़खायर, दरामदी इंतजाम और सप्लाई चेन का तफसीली जायज़ा। इजलास में आलमी तेल मंडी में उतार चढ़ाव और उसके पाकिस्तान की मईशत और तवानाई के शोबे पर मुमकिन असरात पर भी गौर किया गया। हुक्काम के मुताबिक खलीजी ममालिक से मज़ीद कार्गो भी रास्ते में हैं ताकि कौमी ज़खायर को मज़ीद मजबूत किया जा सके। हुकूमत का मिट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा करने का फैसला। मिट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपये 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर फी लीटर 105 रुपये 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। वज़ारत तवानाई का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में अदा की जाएगी।
वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की वफाकी हुकूमत पर तनकीद, कहा कि पीटीआई दौर में आलमी मंडी में तेल $120 फी बैरल हुआ। पीटीआई दौर में तेल पर ₹24 फी लीटर एडजस्टमेंट दी गई थी। उस वक्त सारिफीन पर इजाफी टैक्स लगाए बगैर बंदोबस्त किया गया था। उस फैसले को उस वक्त अपोजिशन ने IMF मुखालिफ करार दिया था। मौजूदा हुकूमत भी तकरीबन उसी सूरत हाल में खड़ी है। हुकूमत ने 23 अरब रुपए का फ़र्क पूरा किया, जो डीजल पर 75 रुपये और पेट्रोल पर ₹50 फी लीटर बनता है। पीटीआई दौर में पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स सिफर कर दिया गया था। एक हफ्ते में मिट्टी के तेल की कीमत में ₹170 फी लीटर इजाफा हुआ। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की ज़रूरत है। इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दिन है। उसे इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी तमाम तर्ज अमल और तमाम सूरतों की मज़म्मत करता है। महज़्ज़ब मुआशरे बाहमी इसाद और एहतराम पर कायम है। पाकिस्तान ने तमाम आलमी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद की। नायब सदर इसहाक़ डार का इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी एलची की तक़र्रुरी का खैर मक़दम। कहा, इस्लामोफोबिया के बढ़ते आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए ख़तरा हैं। दुनिया को इस्लामोफोबिया की मज़म्मत और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। विकेट कीपर बैटर ने 54 टेस्ट, 117 वनडेज, 61 T20s में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 100 इंटरनेशनल मैचेस में कप्तानी भी की। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप और 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। सरफराज अहमद कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा उनके दिल के करीब रहेगी। वो हर मुमकिन तरीके से खेल की खिदमत करते रहेंगे। अंडर-19 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना करियर के यादगार लम्हात हैं। नशहर फिरोज में लाखारो स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस खड़ी हुई मालगाड़ी से जा टकराई। रेलवे ज़राए के मुताबिक शालीमार एक्सप्रेस कराची से लाहौर जा रही थी। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। शालीमार एक्सप्रेस इंजन को शदीद नुकसान। हादसे के बाद हज़ारा एक्सप्रेस को परीदीन स्टेशन पर रोक दिया गया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। तर्जमान रेलवेज के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी, 17 मार्च को क्वेटा से रावलपिंडी और 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत के रमज़ान निगहबान पैकेज की तक़सीम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। हुकूमत 95% हदफ हासिल कर चुकी। मजमूई तौर पर शहरियों को 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम दी जा चुकी। कहा, पंजाब भर में 422 मरियम के मेहमान दस्तरखानों पर रोज़ाना लाखों अफराद इफ्तारी कर रहे हैं। मरीम नवाज ने अवामी इफ्तारी के दस्तरखान का अहतमाम करके मिसाल कायम की है। सिविल अस्पताल मिट्टी के CMO डॉक्टर अब्दुल करीम की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात जारी। लाश लवाहिकीन के हवाले तदफीन के लिए कराची रवाना। मुतवफ़ी डॉक्टर के दामाद का अस्पताल इंतज़ामिया पर ज़हनी दबाव और हिरासानी का इल्ज़ाम। पुलिस का कहना है कि लवाहिकीन की जानिब से तदफीन के बाद मुकदमा दर्ज कराने का कहा गया है। नशरियाती इदारों को अवामी मुफाद में काम करना चाहिए, वरना वो अपने लाइसेंस से महरूम हो जाएंगे। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन ब्रेंडन कार ने कहा कि जो नशरियाती इदारे खबरों को तोड़ मरोड़ कर या अफवाहों को चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस की तजदीद से पहले ठीक होने का आखिरी मौका है। रास्ता बदलना उनके अपने हक में है, क्योंकि मीडिया पर अवामी एतमाद 9% रह गया है। मीडिया पर एतमाद वापस लाना बहुत ज़रूरी है। बदलने का वक्त आ गया है। ईरान ने भारत के 2 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। इन जहाज़ों में 92,000 टन LPG लदी है। इससे पहले ईरान तुर्की के एक बहरी जहाज़ को भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे चुका, और इस सब को देखकर फ्रांस और इटली ने अपने अपने जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान से बराह रास्त राबिते का फैसला किया है।
और तीसरे और फैसला कुन वनडे में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 48.4 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 280 रन बना लिए। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है।